Hello dear students, I hope you are doing well. Today we are going to start a small topic of debenture जो कि important है. Purchase consideration other than cash. इसका मतलब मैंने कोई सामान खरीदा और उसके बदले मैंने कैश ना देकर अपने कंपनी के डिबेंचर्स को बेच दिया. तो ये मोस्टली अगर आप सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश के जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो डिबेंचर के आए हुए हैं, बट शेयर्स के भी आए हैं. तो इट इज़ बेटर कि आप डिबेंचर से ज़्यादा प्रैक्टिस करें परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश की. ठीक है. इसके अलावा डिबेंचर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. और भी टॉपिक्स हैं बट वो MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है. बाकी ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं, एंड जो सेकंड टॉपिक बताया वो 3 मतलब 6 नंबर में भी पूछा गया है. तो लेट्स प्रैक्टिस टुडेज टॉपिक. इसके हम 2 और 3 क्वेश्चंस भी देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का मैंने मतलब आपको बता दिया है. हम एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसकी एंट्रीज़ क्या होती है. सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में अगर आपको नॉर्मली एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दी हुई है तो आप हमें पता है कि एसेट जो है वो डेबिट होता है, तो एसेट अकाउंट डेबिट. अभी एक डेबिट में स्पेस छोड़ दो. एंड लाइबिलिटीज़ गिवन होगी तो वो लाइबिलिटीज़ क्रेडिट में लिख दो. ठीक है. टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट एंड टू वेंडर. और अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, तो यहाँ पे हम गुडविल अकाउंट ओपन करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट. और अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन करते हैं. ठीक है. और या ये भी हो सकता है कि हमें एसेट्स लाइबिलिटीज़ इन सब की वैल्यू नहीं दे रखी, हमें स्टेटमेंट में बोला है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से ये मशीनरी खरीदी है या ये एसेट्स खरीदा है, तो हम एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट. जिससे भी खरीदा है बेचने वाला दैट इज़ वेंडर. ठीक है. और उसके बदले हमने क्या किया, दिस इज़ द कॉमन फर्स्ट एंट्री. सेकंड एंट्री में आपका क्या होगा, दिस इज़ अ फर्स्ट एंट्री, सेकंड में ऑप्शनल नहीं है. सेकंड में होगा उसने आधी पेमेंट चेक से कर दी है, मोस्टली क्वेश्चंस यही बोलता है, या कैश में पेमेंट कर दी है. तो एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश से करी है तो कैश अकाउंट, बैंक से करी है तो बैंक अकाउंट. ठीक है. थर्ड बोलेगा कि आधी पेमेंट कर दी, अब रिमेनिंग जो है उसके लिए हमने डिबेंचर इशू कर दिए, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट. ठीक है. जो भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होगा वो. अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. ठीक है. एंड अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो टू प्रीमियम ऑन टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. डन. दिस इज़ अ बेसिक थिंग. एंड इसके अलावा एक प्रमोशन का भी क्वेश्चन है, बट सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं. MCQ में एक क्वेश्चन आया हुआ है, सैम्पल पेपर ओपन किया हुआ है मैंने. क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ सकते हैं. पिस्ता लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ विस्ता लिमिटेड कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स 45 लाख एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ 75 लाख एंड इन कंसिडरेशन इशूड देम 30,000. और उसने क्या किया, उसको 30,000 के डिबेंचर बेच दिए 100 रुपये के 5% डिस्काउंट पे, और साथ साथ 10 लाख का चेक भी दिया है. आपको बताना है कि गुडविल का अमाउंट होगा या कैपिटल रिजर्व का और कितना होगा. दिस इज़ द फर्स्ट वन जो आपको मैंने अभी बताया. ठीक है. तो एक बार इसको देख लेते हैं कैसे होगा. MCQ है बट मैं आपको एक एंट्री भी करके मतलब शॉर्ट में दिखा देती हूँ. फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले एसेट्स बोला है, तो मैं एसेट्स का अमाउंट यहाँ लिख देते हैं, यहीं कर देते हैं. एसेट्स अकाउंट डेबिट दैट इज़ 45 लाख. क्योंकि ये MCQ है तो हमें करके नहीं दिखाना, इसलिए मैं आपको नॉर्मली लिख रही हूँ, लैक्स को L लिख रही हूँ. लाइबिलिटीज़ में है आपका 7,50,000. ठीक है. एंड आपने क्या किया है इन कंसिडरेशन, उसके बदले क्या किया, 30,000 100 रुपये के डिबेंचर 5% के डिस्काउंट पे दे दिए और 10 लाख का चेक दे दिया. अच्छा. वेंडर अकाउंट में जो अमाउंट आता है ना वो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आता है, दैट इज़ PC. परचेज कंसिडरेशन मतलब मैंने कितने में खरीदा है. इस क्वेश्चन में कहीं पे नहीं बोला कि इतने का मैंने सामान खरीदा है, इसमें ये बता दिया कि मैंने इतने की पेमेंट करी है 10 लाख की और साथ साथ मैंने डिबेंचर किया है. तो ऑब्वियस है ना कि मैंने किसी कंपनी से सामान खरीदा है तो आधी पेमेंट कर दी और आधे डिबेंचर कर दिए, तो इनका टोटल कर दूंगी तो परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा. डैट मीन्स मैंने इतने का सामान था जो खरीदा है. ठीक है. अब हम निकालें तो 10 लाख की पेमेंट करी है, यहाँ 10 लाख प्लस डिबेंचर कितने इशू करे हैं, तो ये होगा आपका 30,000 इंटू में 100 5% डिस्काउंट पे, 100 का 5% निकालोगे तो 5 रुपये आएगा. और हमें पता है इशूड प्राइस कैसे निकलता है,
100 माइनस डिस्काउंट, तो दैट इज़ 5, 95 आ गया। अब आप 95 को 30,000 से इंटू कर दीजिए, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, 28, तो 285,000, दैट इज़ 28,50,000। ठीक है, ये तो है डिबेंचर इशू करने का। इसके साथ साथ 10 लाख का ये किया था, यहाँ पे 28,50,000 मैं अभी लिख रही हूँ, तो टोटल करेंगे तो आएगा 38,50,000, 38,50,000, और ये है आपका यहाँ पे 7,50,000। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। अब इन दोनों को अगर मैं टोटल करती हूँ, इट्स माय बैड, आपको जो डिजिट्स लिखनी है ना वो ऐसे ही लिखनी है ताकि आप यहीं पे टोटल कर दें। तो अगर मैं यहीं पे टोटल करूँ 0 0 0 0 10 16 4 4 लाख 6 सॉरी 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 46 लाख इट्स, एंड यहाँ पे 45 लाख है, तो यहाँ पे कम है, दैट इज़ 1 लाख यहाँ पे आना चाहिए। तो कैपिटल रिजर्व नहीं लिखोगे आप लिखोगे एसेट अकाउंट डेबिट 45 लाख, गुडविल अकाउंट 1 लाख, टू लाइबिलिटी 750 एंड टू वेंडर 3850। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ये, गुडविल अकाउंट डेबिट होना चाहिए 1 लाख से, तो आपका आंसर है सी, गुडविल 1 लाख। ठीक है, आई होप